Even as talks between Maldives and India remain pretty tense, New Delhi has now allowed the export of essential commodities, including that of sugar, wheat, rice and onions, to the island nation in the Indian Ocean. And the exports have been allowed after a request from Maldives. नहीं है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट मौजूद जो है उन्होंने एक डायरेक्शन बदली है, वो मानना पड़ेगा। उन्होंने एक डायरेक्शन बदली है, ये इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। और जानबूझकर तगड़े वाले पंगे ले रखे थे, और उसके बाद शर्म नहीं आई इंडिया को लेटर भेजते हुए कि भाई साहब थोड़े से है ना प्लीज ये आटा दाल चावल भेज देना, खत्म हो रखी है। यहां इंडिया और पंगे ले सकता था, कहता मैं नहीं भेज रहा, जो उखाड़ना उखाड़ लो। इंडिया जिस दिन औकात दिखाने पे आएगा साफ कहेगा मैं नहीं भेज रहा, वैसे भी यहां पर किल्लत है, जहां से लेना है ले ले। तो ये सारी बातें इसमें की हैं। इसके जो लुब्बे लबाब है कि अगर वो जब बाकी चीज़ें ऐड अप करते हैं ना तुम कि तो फिर पता चल जाता है कि इसके पीछे क्या है और क्या नहीं है। तो इम्पैक्ट क्या होगा इसका? तो इम्पैक्ट ये हुआ है जो कि इस रिपोर्ट में ये कहना है, और ये कि इसके बाद थोड़े से मोहतात हो गए। मालदीव कभी आउट इंडिया कभी हेल्प इंडिया, क्या कहना चाहेंगी? अभी खबर ये आ रही है और काफी ज्यादा सुनने में आ रहा है कि मालदीव के प्रेसिडेंट ने प्रॉपर हेल्प मांगी है इंडिया। चाइना से इन मालदीव तक आते आते तो अंडे खराब ही हो लेंगे, पहुंचेंगे थोड़ा ना। सबसे फिजिबल इंडिया है और उसी से पंगे ले रहा है, इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक इमेच्योरिटी। और इंडिया ने जो किया बड़ा दिल दिखाते हुए, ये कहते हैं डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी। ये फर्क है। और इंडिया इसके अंदर अच्छा खासा लेवल पर शांति से अभी काम चला रहा है कि ठीक है यार, हमने आर पार की लड़ाई में बिगाड़नी नहीं है, जितनी हमने बिगाड़ दी वो हम जानते हैं। और जितना मालदीव्स को कंट्रीज लाइक इंडिया दे आर इमर्जिंग इन दिस फील्ड, कंट्रीज लाइक टर्की दे आर इमर्जिंग इन दिस फील्ड। पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपने वो कर रहा है, और पाकिस्तान जब किसी को कोई चीज बेचने की कोशिश करता है आगे से सैंक्शन आ जाती है। और उसके बाद शर्म नहीं आई इंडिया को लेटर भेजते हुए कि भाई साहब थोड़े से है ना प्लीज ये आटा दाल चावल भेज देना, खत्म हो रखी है। यहां इंडिया और पंगे ले सकता था, कहता मैं नहीं भेज रहा, जो उखाड़ना उखाड़ लो। लेकिन गारंटी कहां जाता मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहां ढूंढते रहो। एक तो इंडिया भेजता है कंसेशनल रेट में भेजता है, इंडिया जिस दिन औकात दिखाने पे आएगा साफ कहेगा मैं नहीं भेज रहा, वैसे भी यहां पर किल्लत है, जहां से लेना है ले ले। नहीं ऐ नहीं करना। पाकिस्तान JF-17 आई थिंक वो अर्जेंटीना को बेच रहा था तो बरतानिया बेच पाया गया, उनके कोई हिस्टोरिकल प्रॉब्लम था। ठीक है जी। सो ये जो चाइना ने बेसिकली किया है, चाइना इन मैनी वेज हैज हेल्प्ड इंडिया। वन, इंडिया को पता चल गया अच्छा ये भी एक मुल्क है, इस लेवल पे तैयारी करनी है, चलो जो डिफेंस पे हर चीज में उधर चले जाओ। देन खिते में देखा अच्छा ये इनसिक्योरिटी है, तमाम मुल्क चाइना से डरते हैं, चाइना उनको बुलिंग करता है, दो इनको पैसे, दो इनको वेपन्स, दो इनको ये चीजें, समझ रहे हैं। सो इंडिया भी सारे देखिए इस गैप का फायदा उठा रहा है इंडिया, जो जॉइंट वेंचर है उनका। ठीक है जी। अब हुआ ये है कि रशियन आर्म्स बड़ी कम हो गई हैं इस खिते के अंदर, क्योंकि ये सारे के सारे प्रो अमेरिकन हो रहे हैं। प्रो अमेरिकन इसलिए हो रहे हैं बिकॉज अमेरिका की जितनी भी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी आई है उसके अंदर सबको इंसेंटिव नजर आ रहे हैं, इकोनॉमिक इंसेंटिव नजर आ रहे हैं, इकोनॉमिक इंसेंटिव नजर आ रहे हैं सबको, और वो सब इकोनॉमिक इंसेंटिव लेना चाहते हैं और वो पीछे नहीं हटना चाहते। सो इसीलिए रशिया की उसको वो इंडियन फिल कर रहे हैं। अब कहा जाता है कि रशिया का जो एक ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट जो थी वो भी कम हुई है। पहले वो पिछले जिसे कहते हैं ना अमेरिकन प्रेशर बढ़ा है, ये सिपरी की एक रिपोर्ट आई थी कि 2022-23 तक उनकी जो एक्सपोर्ट है दुनिया में, जो आर्म्स एक्सपोर्ट की है वो 16% हुई है। पहले वो 22-23% हुआ करती थी आज से 5-6 साल पहले। तो इसका मतलब ये है कि वो अमेरिकन ने प्रेशराइज किया हुआ सबको। ये सिर्फ इंडिया ही लिवरेज ले सकता है, ये इंडिया लिवरेज लेता है कि वो ये S-400 ले सकता है, और कोई मुल्क लेके बता। श्रीलंका एक अंडा नहीं भेजने वाला, वो खुद इंडिया से मंगाता है। उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान गजब। उसके बाद गल्फ कंट्रीज, अच्छा टर्की, चाइना ने सबके एक्सपोर्ट पे बैन लगा रखा है। अंडे और आलू वहां से लदेंगे और आते आते यहां तक तो खत्म हो लेंगे। चाइना से इन मालदीव तक आते आते तो अंडे खराब ही हो लेंगे, पहुंचेंगे थोड़ा ना। सबसे
सबसे फिजिबल इंडिया है और उसी से पंगे ले रहा है। इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक इमेच्योरिटी। और इंडिया ने जो किया बड़ा दिल दिखाते हुए, ये कहते हैं डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी। ये फर्क है। और इंडिया इसके अंदर अच्छा खासा लेवल पर शांति से अभी काम चला रहा है कि ठीक है यार, हमने आर पार की लड़ाई में बिगाड़नी नहीं है, जितनी हमने बिगाड़ दी वो हम जानते हैं, और जितना मालदीव्स को नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा चुके हैं, हम वो भी जानते हैं। और अभी मालदीव्स जो खेल खेल रहा है इंडिया वो भी जानता है। 1981 से जो हमारा प्रोसेस चल रहा है उसमें आज तक का हाईएस्ट इन्होंने मंगाया है, आज तक का हाईएस्ट। कोटा फॉर रिवर सैंड, अबे रेत तक इनकी हमारे यहां से जाती है, वो जो रेत होती है ना प्लास्टर करने वाली, वो स्टोन एग्रेशंस जो रोडी वगैरह, क्रूशियल आइटम्स फॉर बूमिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन मालदीव्स, ठीक है, हैव बीन इंक्रीज टू 25% बाय 10 लाख मीट्रिक टन। इतना सारा अब उसे देखेंगे। देयर इज ऑल्सो हैव बीन इंक्रीज ऑफ 5% इन द कोटाज फॉर एग्स, पोटैटोज, अनियन, शुगर, राइस, व्हीट, गेहूं का आटा, दाल, पल्सेस। कैन यू इमेजिन? आटा, आलू, प्याज, शुगर, चीनी, चावल, गेहूं, आटा और दाल सब खत्म हो गए हैं कि भाई ये 5% हमारे को बढ़ा के दे देना। पिछले साल जो है इंडिया ने राइस, शुगर और ऑनियंस को एक्सपोर्ट किया था, वो भी तब जब दुनिया भर के अंदर इसकी किल्लत थी और इंडिया ने भी लगभग सबको मना कर दिया था, और नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी थी। खैर, वहां अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ देखेंगे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यार कोई बात नहीं, पड़ोसी है, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। उन्होंने अंडे मंगाए तो भाई साहब ये पूरी फिगर जो है वो उठाकर देख लो। अंडे और आलू, अनियंस, प्याज, चावल, गेहूं, दाल, चीनी, ये सब क्वांटिटीज आपके पास मीट्रिक टन और नंबर्स के अंदर है, आप उठाकर देख लीजिए। और ये सारी की सारी चीजें अलाउ कर दी गई हैं कि ठीक है मालदीव्स जा सकता है। यहां भारत सरकार का बड़ा दिल देखने को मिलता है और डिप्लोमेटिक टॉलरेंस देखने को मिलती है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े पड़े गांठ पड़ जाए। ये छोटी सी एक बात हमारे हर भारतीय को लगभग पता होती है, इसलिए हम लोग पंगे लेते नहीं है। यहां अगर आप देखोगे पंगे ले रखे हैं और जानबूझकर तगड़े वाले पंगे ले रखे थे, और उसके बाद शर्म नहीं आई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले